साक्षी, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। क्या है कानून और कानून के राज में क्या है अतीक की हत्या का राज। आज हम बात करेंगे हत्या के इस गहरे राज के बारे में। 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके पूर्व विधायक भाई अशरफ अहमद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद विपक्षी नेताओं ने रविवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला है। जी हां, बता दें, आरोप लगाया है कि इसके शासन में जंगल राज है और माफिया राज है। अतीक अहमद हत्याकांड में राजनीति काफी गर्मा दी है। कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। कई अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। योगी सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले ने माहौल को गर्मा दिया है, तो वहीं भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक अलग ही बात करती दिख रही है। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। प्रदेश में अब कानून का राज है। पहले यूपी कानून व्यवस्था खराब थी। उत्तर प्रदेश में अब कभी कहीं दंगे नहीं होते हैं। यूपी विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ अब कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती थी। पहले आए दिन कर्फ्यू लगते रहते थे। पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे। वहीं अभी इस मामले में भाजपा विधान पार्षद सुरेंद्र चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने अतीक अहमद पर ही खुद की हत्या कराने की बात कहकर सनसनी मचा दी है। जी हाँ, बात करें भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी की, तो उन्होंने दावा किया है कि हो सकता है अतीक अहमद ने ही खुद को अपने को मरवाने के लिए सुपारी दी होगी। उन्होंने दावा किया है कि गाड़ी से उतरते ही अतीक ने कुछ इशारा किया था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीक ने खुद को मरवाया होगा। उन्होंने कहा कि अतीक का पाकिस्तान और आईएसआई से कनेक्शन था। इसके बाहर आने का कहीं डर उसे सता रहा होगा, इसीलिए उसने खुद को ही खत्म कर लिया। उन्होंने कहा कि उसके पाप का घड़ा भर चुका था। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अतीक ने कितने लोगों को मरवाया होगा, इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। उसके कितने बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा होगा, इसके बारे में भी सोचिए। एमएलसी ने कहा माफिया अतीक की हत्या का मामला जांच का विषय है, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कानून ने ही अतीक को 4 दशक से अधिक समय तक बचाए रखा। उन्होंने सवाल किया कि अगर कानून नहीं होता तो अतीक इतने दिनों तक बचा नहीं रहता। उन्होंने कहा अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान तमाम घटनाओं को अंजाम दिया था। उस समय से अब तक उसके खिलाफ मामले चल रहे हैं। वहीं इतने वर्षों में उस पर क्या ही कार्रवाई हुई है। इतने लंबे समय से वह कानून के कारण ही बचा रहा। अभी भी कानून के दायरे में ही उस पर कार्रवाई चल रही थी। इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर कोई धर्म को सम्मान मिल रहा है, लेकिन किसी अपराधी को बख्शा भी नहीं जाएगा। वह चाहे विकास दुबे हो या कोई अन्य गलत कार्य करने वाला हो, उसको सजा मिलना तय है। तो वहीं अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर उठाए जाने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि सरकार किसी को मरवाती नहीं है। सरकार ने उसे मार दिया ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है, उसे क्यों मारा गया, जांच होने दीजिए, चीजें सामने आएंगी। शायद मारने वाला यह ना कह दे कि अतीक अहमद ने ही उसे मारने का आदेश दिया हो। एमएलसी ने कहा कि वर्तमान स्थिति में ऐसा सोच रहा होगा, इस पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाड़ी से उतरने के बाद ही अतीक ने एक इशारा किया। आपको अंदाजा हो जाएगा, उसे लग रहा होगा कि उसके पास तमाम जानकारियां थी, फिर वो चाहे पाकिस्तान से जुड़ी हो चाहे आईएसआई से संबंधित हो। वह इन जानकारियों को कैसे सामने लाता? उसे लगा होगा कि हमारा बेटा चला गया, अब हम जीकर क्या करेंगे। ऐसी तमाम बातें हैं, तो पहले जांच होने दीजिए और मनगढ़ंत कहानियां ना बनाइए। बता दें, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि अपराधियों को देश के कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए और राजनीतिक उद्देश्य से न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटे।
उन्होंने कहा कि अदालत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ अराजकता को जन्म देता है। इसके अलावा खरगे ने कई ट्वीट किए, जिसमें एक में उन्होंने लिखा कि देश का संविधान उन लोगों ने बनाया है जो आजादी के लिए लड़े थे और यह संविधान और कानून सर्वोच्च है। और दूसरे ट्वीट में ही उन्होंने लिखा कि इसके साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अपराधी की सजा पर फैसला करने का अधिकार न्यायपालिका को है। यह अधिकार किसी सरकार को, किसी नेता को या कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो वहीं एक तीसरे ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, गोली तंत्र और भीड़ तंत्र की वकालत करने वाले केवल संविधान को ध्वस्त करते हैं। समाज में किसी को डराने और धमकाने के लिए जो भी हमारी न्याय प्रणाली में राजनीतिक उद्देश्य से दखल अंदाजी करता है, अपराधी के साथ वह भी दंड का भागीदार होता है। इन सब के अलावा भी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी महासचिव महुआ मोइना ने कहा कि देश को माफिया राज में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा, भारत में भाजपा माफिया गणराज्य बन गया है। मैं यहाँ कहूंगी, मैं यहाँ विदेश में कहूंगी, मैं इसे हर जगह कहूंगी, क्योंकि ये ही सच है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी और कैमरे के सामने हिरासत में रहे 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह कानून के शासन की मौत है। मोइना ने यह भी कहा कि उनका मानना है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साक्षात्कार के नतीजों से के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने ये गोलीबारी कराई है। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि यह सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रविवार को कहा कि देश के कानून के तहत अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सियासी मकसद से कानून के राजन्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो वह प्रियंका ने किसी का नाम लिए बगैर एक ट्वीट में करने में लगी हुई है और जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा। आगे बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के